जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करें, सभी को दीर्घायु रखें और नए संतानों को संतान सुख प्रदान करें। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी मानी जाती है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा। तो सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रसन्नचित मन से एकाग्र होकर इस कथा को अवश्य सुनें। माता अहोई आपके बच्चों की रक्षा करें। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखें। हे अहोई माता, मैं आपकी कथा सविस्तार सुना रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारे बच्चों की रक्षा करते हुए हमें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था। तो साहूकार ने अपनी सभी बहुओं को कहा कि बेटा, तुम मिट्टी ले आओ, हमें घर को गोबर से लिपना है। साथ में अपनी ननंद को भी ले जाना। अपनी सास के कहे अनुसार सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही वह खेत पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगी तो उनकी ननद बोली कि लाइए भाभी, मैं आपको मिट्टी खोद कर देती हूँ। यह कहकर उसने अपनी भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर श्याऊ यानी कि सेही की मान थी। ननंद को इस बात का ध्यान नहीं था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी। अचानक उसकी कुदाल श्याऊ के बच्चे को लग गई, जिससे श्याऊ के बच्चे की उसी समय मौत हो गई। यह देखकर ननंद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। श्याऊ अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और ननंद से कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया है, अब मैं तेरी भी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि भाभी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर एक एक करके उसने अपनी 6 भाभियों से कहा, लेकिन भाभियों ने कोख बंधवाने के लिए इनकार कर दिया। तो ननंद बिल्कुल मायूस हो गई और मायूस होकर अपनी छोटी भाभी से बोली कि भाभी, आप मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लीजिए। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो ननद की जिंदगी बेकार हो जाएगी। यही सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। छोटी बहू को जो भी बच्चे होते उस 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते, इसलिए छोटी बहू बहुत ही दुखी और उदास रहती थी। एक दिन उनके घर विद्वान पंडित आया। उसने साहूकार और साहूकारनी से हालचाल पूछते हुए कहा कि सभी कुशल मंगल हैं। तो साहूकारनी कहने लगी कि पंडित जी, वैसे तो सब कुशल मंगल है, पर मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे के कोई संतान नहीं है। संतान होती है और 7 दिन बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती हूँ। आप तो विद्वान हैं, मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिससे मेरे बेटे बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पंडित ने साहूकारनी की सारी बात को ध्यान से सुना। अपना पोथी पत्रा खोलकर उसमें कुछ देर तक देखा और फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो।
गौ माता श्याऊ माता की भाईली है। वह तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू की कोख खुलवा देगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोगी संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकारनी पंडिता जी की बात सुनकर बोली कि पंडित जी, मेरी बहू की कोख किसने और क्यों बांधा? यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के हाथ से स्याहू के बच्चे की मौत हो गई थी और स्याहू ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। परंतु तुम्हारी बेटी के बदले तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसी वजह से आज तुम्हारी बहू को निरोग संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो यह सुनकर साहूकारनी को अपनी बहू पर बहुत ही दया आई और प्रेम भी उमड़ने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है। मेरी बेटी के बदले अपनी कोख बंधवा ली और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया। इसे संतान के लिए परेशान होते हुए कितने वर्ष बीत गए। अच्छा होता पहले ही मैं किसी पंडित से पूछ लेती। फिर क्या था। दूसरे ही दिन से साहूकारनी अपनी बहू को लेकर गाय की सेवा करने के लिए चली जाती है। साहूकारनी की छोटी बहू गाय की खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती और पानी पिलाती। इस तरह उसकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करती रही। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए तो सुरही गाय यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उससे बोली कि तू मेरी सेवा क्यों करती है? मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज जो तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने क्रोधित होकर मेरी कोख बांधी है। मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खुलवा दीजिए। मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूँ। हे माता, यह मेरी कामना पूरी कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो साहूकार की बहू की बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुंदर पार अपनी भाली के पास चल दी। उस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है। तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा दी। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंखनी वहां आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, यह मुझसे अच्छा कौन जान सकता है? यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू मांग, क्या मांगती है? आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता के घर पहुंचा दो। तो गरुड़ पंख ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के घर पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, और दोनों आपस में बातचीत करने लगी। एक एक दूसरे का हालचाल पूछने लगी तो साहूकार की छोटी बहू वहीं पर बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। कुछ समय बाद स्याऊ माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तो सुरही गाय ने छोटी बहू की ओर इशारा किया। फिर क्या था, छोटी बहू स्याऊ माता की जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकली तो स्याऊ माता को राहत मिली। तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, तू कौन है, जो चाहे वो मांग ले। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो स्याऊ माता ने कहा कि जाओ, वचन दिया। अगर वचन से फिरूं तो धोबी के घाट पर कंकड़ी बनूं। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है।
उसे खोल दो। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तो तूने अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाई और फिर कितने ही साल संतान सुख से वंचित रही और संतान सुख के लिए मेरी बहन की कितने महीनों तक सेवा की है। तो आज मैं तेरी कोख खोलती हूँ, साथ ही तुझे वरदान भी देती हूँ। जा तू अपने घर चली जा, वहां पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। घर जाकर अहोई माता का अजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह लौटकर अपने घर आई तो देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन अहोई माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद उसने 7 अहोई बनाई और 7 अजमन किए और 7 खड़ाई की। शाम के समय जेठानियां आपस में बात करने लगी कि तुम सब जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। अगर छोटी को अपने बच्चे की याद आ जाएगी तो वह बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी सभी जेठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगी कि आज छोटी के रोने की आवाज नहीं आई। ऐसी कौन सी बात है? वह हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती है। तो उन्होंने अपने पोते पोतियों से कहा कि जाओ बेटा अपनी छोटी दादी के घर देखकर आओ कि वह क्या कर रही है। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वह बच्चे छोटी दादी के घर गए और वापस आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही है और उनके घर तो अजमन हो रहा है। तो यह सुनते ही सारी जेठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह उसके घर की ओर दौड़ पड़ी। वहां जाकर बोली कि यह सब कुछ कैसे हुआ और तुम्हारी कोख किसने खोली। तो वह कुछ कहती उससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, कहने लगी कि बेटा सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही अच्छा काम किया था जो सालों पहले अपने ननंद की खुशी के लिए अपनी कोख बंधवा ली थी। यह श्याऊ माता का आशीर्वाद है जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई है और इसका घर भी हरा भरा हो गया है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अंत में साहूकारनी ने कहा है, श्याऊ माता जैसे आपने मेरी छोटी बहू की कोख खोली वैसे ही इस कहानी को कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की खोलिएगा। जो भी अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजन करें तो नह संतान को संतान देना और जिनके संतान हैं उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकार की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद में सारी देवरानियां जेठानियां साथ मिलकर अहोई माता का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर सुखी और संपन्न हो गया। हे अहोई माता, कथा कहने में सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वह कार्तिक के महीने में घर को गोबर से लिपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वह खाद्या से मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जा लगी जिससे उसकी मौत हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ लेकिन क्या हो सकता था। वह दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद वह तो उस बात को भूल गई लेकिन उसे उस हत्या का दोष लग गया। दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो वह बहुत ही दुखी हुई। दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मौत हो गई। इस तरह कुछ ही साल में उसके 7 पुत्रों की मौत हो गई तो वह बहुत ही दुखी रहने लगी। लेकिन उस श्रावक की मौत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई, जहां पर कुछ औरतें बैठी कथा कह रही थी और सुन रही थी। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटा तू इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रही है?
तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो बूढ़ी माई की इतनी अभिलाषा भरी बात सुनकर वह रोने लगी। तो माई ने पूछा कि बेटा ऐसी क्या बात है? तू इस तरह से क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है? मुझे बता, शायद मैं तुम्हारी समस्या का कुछ समाधान कर सकूं। तो उसने कहा कि मांझी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरे एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके मेरे सभी पुत्र मौत के मुंह में समा गए। उस माँ का क्या जीना हो जिसके बेटे उससे पहले चल बसे हो। तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, यह तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मौत कब हुई? तो उसने याद करके बताया कि जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माँ उससे कहने लगी कि बेटा धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दिन तो अहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई? किसी के बच्चे को दुख पहुंचाया हो? क्या ऐसा कोई पाप का काम किया है तूने? तभी उसे याद आ गया कि एक सावक की मौत उसके हाथ से हो गई थी। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा को बता दिया कि मुझसे सालों पहले कैसे एक सावक की मौत हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा। मुझे भी उसकी मौत का बहुत ही दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी? तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, तुझे उसी का दोष लगा है। इसके लिए तू ऐसा कर, अहो अष्टमी का व्रत कर। श्रावक के सोते हुए की हत्या के पश्चाताप के लिए तुझे अहोई अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर श्रावक का एक चित्र बना और साथ में अहोई माता का चित्र बनाकर उसकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर और व्रत रख। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वह घर आ गई। उसने उसी साल से अहोई अष्टमी के व्रत शुरू कर दिए। फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करने से उसे अहोई माता का आशीर्वाद मिला और वह हो गया जो कभी संभव ही नहीं था। इसीलिए इस व्रत को अहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। हे अहोई माता, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के बच्चों की भी रक्षा करना, उन पर आए हर संकट को दूर करना। एक बार प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाए। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने तो यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय लोमश ऋषि ब्रिजराज की मथुरा में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर वासुदेव और देवकी दोनों बहुत ही खुश हुए। उन्हें सुंदर उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा अपने शरीर को पवित्र किया। तो उनकी यह भक्ति भाव देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए और उन दोनों को एक कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। इस प्रकार राजा नहसु की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ था। तो यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत की विधि को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तो देवकी की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहसु थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी। वह भी बहुत ही रूपवती और सुंदरी थी।
रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। दोनों की रोजाना एक बार मुलाकात जरूर हो जाया करती थी। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी ने यह सब देखा तो उन महिलाओं के पास गए और वहां जाकर पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो, हमें भी बताओ। तो यह सुनकर एक महिला ने कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से किया है। इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी तथा आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जिस किसी बहन के संतान ना हो तो इस व्रत को करने से सूनी गोद भर जाती है। तो उनकी बात सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को कर लेती और कभी नहीं करती तो कभी भूल जाती। ऐसा करते करते दोनों बूढ़ी हो चली थी। कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली। वह भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में जाकर रानी तो सब कुछ भूल गई। समय बीतता गया और थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। फिर इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण की कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभूषण देवी बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि कोई भी आभूषण नाम भी पहनती तो भी बहुत ही सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह नह संतान दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी अच्छी सहेलियां थीं। कई सालों बाद रानी के गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़कर चला गया। तो रानी अपने पुत्र वियोग से बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्रों को लेकर रानी के यहाँ पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन कर्मों का लिखा तो ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी का कर्म था, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडितायन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उस ईर्ष्या के चलते रानी के मन में पाप पैदा हो गया। उसने ब्राह्मणी के पुत्रों को मारने की योजना बनाई और ब्राह्मणी तो बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी। वह रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिला दी और उन 8 बालकों को खिला दिया। किंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो यह देखकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है, जहर खिलाने के बाद भी इनका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। जब ब्राह्मणी भगवान की पूजा से निवृत्त होकर आई तो रानी ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने तेरे पुत्रों के मारने की कोशिश की है, इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, परंतु इनका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। तू मुझे सच सच बता कि कौन सा ऐसा दान पुण्य या व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र इतनी लंबी आयु वाले हैं और तू ब्राह्मणी होकर भी इतने सुख भोग रही है और मैं रानी होकर भी इतने दुख झेल रही हूँ। तेरे सौभाग्यशाली होने का क्या कारण है? यह भेद तू मुझे निष्कपट होकर बता।
मैं तेरी बड़ी ही ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी को दया आ गई और वह कहने लगी कि तुम ध्यान से सुनना। 3 जन्म का हाल मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था। मैं उस जन्म में भी ब्राह्मणी थी। हम और तुम अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी ही प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए थे। वहां कई महिलाओं को व्रत करते हुए देखा तो हम दोनों ने वहां इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। किंतु तुम तो सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुम्हें लगा है, जिससे तू आज इतना दुख भोग रही है। और मैंने इस व्रत को पूरी आचार विचार सहित नियम पूर्वक श्रद्धा भाव से किया है और आज भी करती हूँ। तुम्हारा दूसरा जन्म बंदरिया के रूप में हुआ था और मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से मैंने मुर्गी की योनि में भी इस व्रत को नहीं भूली थी, तो मैं उस व्रत को नियमित रूप से करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई। जहां तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर यही भरी संकट है और इसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है। इस व्रत को विधि पूर्वक करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। तो ब्राह्मणी के मुंह से यह सारी बातें रानी ने सुनी तो उसे अपने पूर्व जन्म की बात तथा संकल्प सब कुछ याद आ गया और वह पश्चाताप करने लगी और वह ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर रोने लगी और क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर तथा पार्वती जी की अपार महिमा का गुणगान करने लगी। और फिर रानी ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक नियमानुसार उस व्रत को किया तो व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और जीवन के संपूर्ण सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। ऐसा बताते हुए लोमश ऋषि जी ने कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो। इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में लो, तुमको भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथना अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया था, जिसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याणकारी, संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। अहोई अष्टमी के दिन माताएं इसी कथा का श्रवण करती हैं और कामना करती हैं कि जिस प्रकार साहूकार की बहू का जीवन खुशियों से भर गया, उसी प्रकार अहोई माता उनकी संतान और पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें।